हेलो, मैं हूँ आपके साथ संतोष कुमार। मैं आज आपको आईसीटी डिफाइन करके बताऊंगा कि आईसीटी है क्या। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चीज़ को स्किप न करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किप करने से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिस हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आईसीटी क्या है? आईसीटी एक टेक्नोलॉजी है जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन पार्टिकल यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में। कम्युनिकेशन डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कन्वर्ट होके और ये स्टोर प्रोटेक्ट करती है, प्रोसेस ट्रांसमिट एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेयर एंड एनी टाइम। ये हर एक टाइम पे इस्तेमाल होती है और आईसीटी एक अपनी सोसाइटी में बहुत ही बड़ा किरदार अदा कर रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन वो है जो नॉलेज ऑब्टेन करती है। जो कहाँ से नॉलेज ऑब्टेन करें, रीडिंग से करें या इन्वेस्टिगेशन से करें। न्यूज़ पढ़ते हैं और उसमें हमें मिलती है नॉलेज, और इन्वेस्टिगेशन स्टडी से रिसर्च करते हैं। और ये टूल्स जो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन आर द टेलीफोन, टेलीविजन एंड रेडियो। इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एंड हेल्प्स अस टू फुलफिल आवर डेली टास्क। ऐसी चीज़ जो हमें इंफॉर्मेशन मिले किसी भी जगह से या किसी भी चीज़ से, जैसे इसमें है, इसी में है कि स्टडी से मिले या कोई रीडिंग से मिले, इन्वेस्टिगेशन से मिले, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन होगी कि इन्वेस्टिगेशन स्टडी और रिसर्च से हमें मिलती है। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक्ट हो जो मैसेज पहुँचाए, प्रोसेस में हो। इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल यूजिंग सिंबल्स, साइंस आर वेबल इंटरएक्शंस। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर गेन नॉलेज। कम्युनिकेशन जो हमें नॉलेज पहुंचाए उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ फॉरेन कंट्री में चले जाओ, वहाँ से बिजनेस करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो इसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। टेक्नोलॉजी ग्रीक वर्ड है जो टेकन से निकला हुआ है, और आर्ट स्केल कनिंग ऑफ हैंड। लॉजिया इज द सम ऑफ टेक्निक्स। ये कुछ टेक्निक्स है जो कि स्किल्स मेथड्स एंड एक्म्प्लाइज ऑफ ऑब्जेक्ट से मिलती है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है साइंटिफिक नॉलेज में, एक्सपीरियंस हो जिसका, एंड रिसोर्स करेक्ट प्रोसेस प्रोडक्ट दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स। टेक्नोलॉजी इज वाइटल इन कम्युनिकेशन। ये टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जो भी मशीनरी अभी देखो कि कंप्यूटर है, ये एक टेक्नोलॉजी है। किसी ने चार्ल्स बेबेज ने इसे बनाई है, तो चार्ल्स बेबेज ने इसे बनाई है, तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। इस पे रिसर्च की है, इसकी इंफॉर्मेशन दी है। और कोई भी साइंटिस्ट है जो कोई भी चीज़ बनाता है, वो भी एक टेक्नोलॉजी हो गई। इस दौर में सेलफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारी चीज़ें क्या है? टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं। इसको सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कब इजाद हुआ और कब स्टार्ट हुआ है? क्या जनरेशन है? क्या जनरेशन तो यही है कि जनरेशन कभी से आया, based on the characterization of various computer developed from time to time, they are categories as generation of computer। categories को हम generation कहते हैं। जैसे कि ये बोला है कि based on characteristics, और various एक ये develop, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन थी, इसमें फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है। अभी तो पता नहीं कहाँ चली गई है, पर अभी तक जो हम पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन तक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जनरेशन कैटेगरीज में चेंज हो, उसे हम जनरेशन कहते हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन 1946 और 1959 में हुई। सेकंड जनरेशन 1959 और 1965 के। थर्ड जनरेशन 1965 और 1971। फोर्थ जनरेशन 1975 और 1980। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन अभी तक चल रहा है। 1980 के बाद ये, उसके बाद अभी तक चल रहा है। न्यू एरा कंप्यूटर जो अभी आएगा, न्यू एरा, जैसे हम रोबोट बोलते हैं, रोबोट बोलते हैं, न्यू एरा में वो भी आ जाता है। फर्स्ट जनरेशन है क्या? फर्स्ट जनरेशन जो
1946 से 1959 तक थी। ये इसके टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब्स थे और प्रोसेसिंग में वेरी स्लो थी, बहुत ही स्लो काम करते थे। और ये बहुत ही एक जगह लेते थे, एक कमरा होता था ना, उसी में पूरा ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो था ना उसी में थे। ये किसने, JP इकर्ट एंड JW मौची ने इन्वेंटेड किया। मैग्नेटिक ड्रम्स थे इसमें, मैग्नेटिक टेप्स थे, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम यूज्ड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ये जो प्रोग्राम करते थे मशीन लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत डिफ़िकल्ट होता था, कुछ भी काम करते थे पर लेकिन बहुत स्लो थे। और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, प्रोसेसिंग फास्टर थे इसके। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन का बहुत ही फास्टर था, उससे फास्टर था ये। और टाइम पीरियड 1959 से 1965 तक। साइज क्या थी इसकी, सिमिलर थी। कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक कोर्स में ये था, मैग्नेटिक डिस्क में, और इस्तेमाल होता था हाई लेवल लैंग्वेज में। ये ईजियर समझ लेता था। फर्स्ट जनरेशन थी वो ईजियर नहीं समझती थी, और ये सेकंड जनरेशन अभी ईजियर समझती है। थर्ड जनरेशन, इसका टाइम पीरियड है 1965 से 1971। जे किल्बी ICS इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें इस्तेमाल हुए थे। ICS इंटीग्रेटेड सर्किट incorporated many transistor एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑन ए सिंगल चिप। इसमें सिंगल चिप इस्तेमाल होती थी। साइज इसकी छोटी थी, ये काम सेकंड और फर्स्ट जनरेशन से भी ऊपर करता था। इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्टर थी, फास्टर देन सेकंड एंड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मैनी कंप्यूटर एक्सेसिबल बाय मल्टीपल यूजर्स फ्रॉम रिमोट ट्रांसमीटर्स। और ये बहुत ही इस्तेमाल करते थे, मल्टीपल यूजर्स इस्तेमाल कर सकते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है, इसकी टाइम था 1971 से 1980। टेड होफ इजाद किया था जिसने। पीरियड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थे इसमें। टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड मैनी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इसमें बहुत ही मिलियन ट्रांजिस्टर्स थे और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से सिंगल चिप थी इसमें। इसकी साइज सिमाल होती थी और कंपेयर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन से ये फास्टर होता था। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन से इजीली वर्क डन करता था, इजीली वर्क काम करता था इजीली। द पर्सनल कंप्यूटर एंड यूजर फ्रेंडली माइक्रो प्रोग्राम, वेरी फास्ट प्रोसेसर चिप, हाई लेवल लैंग्वेज OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये इजीली प्रोग्राम को समझता था और प्रोग्राम को करता था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जिम मॉड्यूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टाइम इसका था 1980 से फ्यूचर टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसके फिफ्थ जनरेशन का काम था। सो थैंक यू। मेरे इस चैनल को ज़रूर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।